हुसैन की महफिल है। हरकतें, बुरी हरकतें नबी की महफिल में बैठकर उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा हो कि मुस्तफ़ा माअल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा तो ये अकीदा है कि हमारे बैठने के अंदाज को भी इमाम हुसैन भी देख रहे हैं और इमाम हुसैन के नाना भी देख रहे हैं। हमारे उठने बैठने की तमाम हरकतों सकनात के उन तमाम मनाजिर को इमाम हुसैन देख रहे हैं। हमारी कोई भी चीज इमाम हुसैन से या इमाम हुसैन के नाना से पोशीदा नहीं है। हत्ता कि हम कितनी मर्तबा सांसें ले रहे हैं, हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं, मुस्तफ़ा इस गिनती से भी वाकिफ है, मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं। इसलिए कोई भी आदमी अपने आप में अपनी तवज्जो को इधर उधर न ले जाए, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करे ताकि आप यहाँ बैठ करके इमाम हुसैन का नाम सुने और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके आप अपनी ज़बान को खिलाएं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत वहां मुस्कुरा दे, इमाम हुसैन मुस्कुरा दे। नेल्सन मंडेला जिसने नबी कौनैन का कलमा नहीं पढ़ा, 20 साल तक संघर्ष की जिंदगी जीता है, वो जब साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो पार्लियामेंट में सबसे पहली स्पीच दी थी नेल्सन मंडेला ने, तो वो नेल्सन मंडेला बोलता है कि आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन, 20 साल जेल में रहने के दरमियान आई हैव बीन स्टडी द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन, मैं 20 साल तक जेल में रहा। 20 साल तक जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर वाली किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई फहश कलामी वाली किताब नहीं पढ़ी। मैंने एक काम किया, आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन, मैंने सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला किया, इमाम हुसैन के कैरेक्टर का मुताला किया, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी। वो बोलता है कि एंड आई हैव गॉट फ्रॉम दिस कैरेक्टर द स्पिरिचुअल पावर एंड द वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो नेल्सन मंडेला बोलता है 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला किया और उसके बाद मैंने उस कैरेक्टर से जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा, फ्रीडम ऑफ लाइफ का सलीका मंदी सीखी। वो बोलता है कि आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं इसमें किसी और का कमाल नहीं है, किसी और का एहसान नहीं है, बल्कि करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का करिश्मा है जो आज मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, पैगामे हुसैन। अच्छा, अब बात समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। समझ में आने की भी एक वजह है कि जब हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो करीब हो जाते हैं माइक्रोफोन से। मैं जरा दूर हो गया ताकि आपको बातें समझ में आए, यानी मेरी इतनी कोशिश कि आपको बात समझ में आए, आप सुने जिस मकसद से आप आए, आपको सुनना चाहिए। मैं कल का प्रोग्राम कर पाऊं न कर पाऊं उसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा प्रेजेंट आप हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी आप मेरे सामने, आपने जिस मकसद के लिए, जलसे के पीछे बहुत मेहनतें होती हैं, बड़ी मशक्कतें होती है। एक एक दरवाजे पर आदमी 10-10 बार 15-15 बार जाता है, जाकर के भीख मांगने की तरफ भीख मांगता है। आदमी चेहरा बिगाड़ता है, मुंह बसोरता है। सुबह में जाओ तो कहता है शाम में आना, शाम में जाओ तो कहता है सुबह में आना। 100 रुपया देकर के ऐसा लगता है जैसे मोछ में घी लगा रहा है। वो 100 रुपया देकर भी आदमी टेढ़ा बात करता है, उसके बात करने का लहजा बदल जाता है। मैं कहता है जालिम, जिन नौजवानों ने इमाम हुसैन की महफिल सजाने के लिए तेरे दरवाजे पर सुबह और शाम चक्कर लगाया है, उन नौजवानों के चेहरे को देख और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर, इमाम हुसैन के उस जज्बे को याद कर। तुमको यहाँ 100 रुपया निकालने में नानी मरती है, मगर इमाम हुसैन ने तुमको जो कलमा दिया है, इमाम हुसैन ने जो सजदा दिया है, इमाम हुसैन ने जो रुकू दिया है, तुमको ये नहीं पता। मगर स्वामी शंकराचार्य बोलता है इट इज हुसैन sacrifice that has kept the Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name। वो स्वामी शंकराचार्य बोलता है आज जो तेरे मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है, आज जो तू
सुभान अल्लाह बोल रहा है। आज जो तेरी मस्जिदों में सजदों की रोशनी बुलंद हो रही है, आज जो तेरी मस्जिदों के मेहराब से आजान की आवाजें आ रही हैं, ये किसी और का कमाल नहीं है, बल्कि ये इमाम हुसैन की शहादत का कमाल है। ये इमाम हुसैन की शहादत का कमाल है। इट इज हुसैन सैक्रिफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम्स नेम। अगर इमाम हुसैन अपनी गर्दन न देते तो इस दुनिया में कोई इस्लाम का नाम तक लेने वाला नहीं होता। ये स्वामी शंकराचार्य बोलता है। यानी एक हिंदू आदमी को, एक गैर मुस्लिम आदमी को इस बात का एहसास है कि अगर इस्लाम का नाम लेने वाले लोग दुनिया में हैं तो ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, इमाम हुसैन की शहादत है, इमाम हुसैन की करिश्मा साजी है। मगर हमें समझ में नहीं आता है। हमारे दरवाजे पर नौजवान आता है जब चंदा लेने के लिए, हम चेहरा बिगाड़ते हैं, फिर अपना एडवाइस रखते हैं। हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है किसी को मशवरा दे देना, सबसे सस्ता काम है किसी को मशवरा दे देना। यानी कोई काम कर रहे हो, उस काम में वो आदमी हेल्प करे न करे, फजूल में आएगा मशवरा देने के लिए। स्टेज यहां लगना चाहिए, माइक स्पीकर यहां होना चाहिए, साउंड बॉक्स वहां लगना चाहिए, ये लाइट वहां लगनी चाहिए। चंदा कितना दिया है? 50 रुपया देकर के 50 तरह के मशवरे देता है, 100 रुपया देकर के 100 तरह के मशवरे देता है। मैं कहता हूं एक आदमी अगर दीन के काम कर रहा है, उसे काम करने तो उसकी पीठ थपथपाओ, उसके हौसले बुलंद करो, ताकि वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम कर सके, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का काम हो सके। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बिल्कुल माहौल जरा बिल्कुल संजीदा रखें आप। मुझको, मैं अभी तक ये महसूस नहीं कर पाया हूं कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये एहसास होना चाहिए मुझको कि मैं जिन लोगों के सामने बैठा हूं उनके एहसास जिंदा हैं। आप अपने लबों को खोलेंगे, अपनी तवज्जो को इधर मेरी तरफ मरकूज करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। ए बाबू, हेलो हेलो भाई साहब, व्हाट हैपेंड टू यू सर? Just I have started my speech. In spite of that, you are going here. सुनेंगे थोड़ी देर? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या हुसैन, और एक बार कहें या हुसैन। मेरी तारीफ मत कीजिएगा, मैं कैसे बोल रहा हूं कैसे नहीं, ना मेरी तारीफ कीजिएगा ना बुराई कीजिएगा। मगर मैं इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं तो मुझको आप मोहब्बत से सुनिए। कौन खतीब किस जगह से ताल्लुक रखता है, कहां से आया है, कैसा बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है, मगर बातें इमाम हुसैन की हो रही हैं। इमाम हुसैन की बातें हो रही है तो आदमी को मोहब्बत से सुनना चाहिए, तवज्जो के साथ सुननी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे ही आता है, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही लोगों की रगें टाइट हो जाती हैं, लोगों के ईमान की रगें टाइट हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन सिर्फ मुहर्रमुल हराम के ही लिए, इमाम हुसैन सिर्फ मुहर्रम के महीने के लिए नहीं है। इमाम हुसैन साल भर के हमारे सीने में होना चाहिए। नहीं, साल भर नहीं, जिंदगी भर हमारे दिल में होना चाहिए इमाम हुसैन को। जिंदगी भर हमारे सीने पर इमाम हुसैन को राज करना चाहिए था। मगर हम क्या करते हैं? मुहर्रम का चांद नजर आता है तब घरों से ढोल निकलता है, तब घरों से लोग अपने ढोल को निकाल करके बच्चों को दे देते हैं, बच्चा ढोल बजाता है, माँ भी हंसती है, बाप भी मुस्कुराता है। दोनों को इस बात का एहसास आज नहीं है। मैं कहता हूं तुमने अपने बच्चे के गले में जो ढोल बांधा है, तुम्हारा बच्चा जो ढोल बांध करके घूम रहा है, ढोल पीट रहा है, क्या लगता है तुमको बहुत बड़ा काम कर रहा है? तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये बहुत नेक काम है क्या? इमाम हुसैन ने इतनी तकलीफें झेली, मशक्कतें झेली। तुम्हारे बच्चे को 4 छड़ी तुम्हारी मस्जिद का इमाम मार देता है तो सुबह आ जाता है शिकायत करने के लिए, बाप भी आ जाता है, माँ भी आ जाती है। खबरदार खबरदार, मेरा बच्चा पढ़े या ना पढ़े, इमाम साहब मारिएगा नहीं। ऐसा मारे आपके उसके बदन पे दाग उठ गया है। ऐसा कौन मारता है? तुमको पता नहीं है। ये लाइन ऐसी है, इस लाइन में जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं की जाएंगी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये लाइन ही ऐसी है। हजारों तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, लाखों मशक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये नबी का इल्म तब सीने में आकर सजता है। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एजुकेशन, वो तालीम का वे अलग है,
उस तालीम का पैटर्न अलग है, मगर दरसे हदीस, दरसे कुरान जो लोग लिया करते हैं और दिया करते हैं, इसके उसलूब अलग है, इसके असालीब अलग है, इसके तरीके अलग हैं। यहाँ छड़ी ज़्यादा जितना काम करती है, उससे ज्यादा उस्ताद की दुआ काम करती है, उस्ताद की नजर काम करती है। तुम्हारे बच्चे को 4 छड़ी मार दी जाती है, तुम शिकायत करते हो, मगर इमाम हुसैन ने 6 माह के अली असगर को, 6 माह का बच्चा, उस बच्चे को इमाम हुसैन करबला के मैदान में लेकर के गए। इमाम हुसैन से पहले और भी लोग शहीद हुए, मगर इमाम हुसैन ही को सैयदुल शुहदा क्यों कहा जाता है? इमाम हुसैन को तमाम शहीदों का सरदार क्यों कहा जाता है? इमाम हुसैन से पहले और भी बहुत सारे सहाबा ने अपनी जाने कुर्बान की मुस्तफा की मोहब्बत में, खुदा के राह में, मगर इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा है। क्या भाई, शहीदों के सरदार। किस लिए? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकलीफें झेली। आपके साथ आपके सफर में आपकी बीवी भी है, आपकी बेटी भी है, आपका बेटा भी है, 6 माह का अली असगर भी है, आपकी बहन भी है, औरतें, बच्चे, ये सब आपके साथ सफर में हैं। आपको ये तकलीफें आपको बार बार परेशान करती थी। मैं अगर मर गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरी बीवियों का क्या होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा, मेरी भतीजियों का क्या होगा? आपके दिमाग में बार बार ये उलझन है। उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जो मंजर दिया करबला के मैदान में, हैरत होती है। इमाम हुसैन तैयार होकर के जब जब जाना चाहे मैदान करबला में कि मैं अब जाऊंगा, उनको रोक लिया। कभी अली अकबर ने, कभी इमाम कासिम ने रोका, कभी हजरत अब्बास अलम बरदार ने रोका। सबने कहा रुक जाइए। इमाम हुसैन जाना चाहे तो अब्बास अलम बरदार आ गए, कहा भाईजान रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा मैदान में। ये तकरीरें आपने सुनी है कि नहीं? ये तकरीरें आप रोज सुनते हैं। मैं बताना चाहता हूं साहब, वहां जाना है, वहां तलवारें चलाई जाएंगी, हर तरफ से वार होंगे। कोई नेज़े का वार करेगा, कोई तलवार मारेगा। तलवार की ज़रब कभी बाजू पे लगेगी, कभी बॉडी पे लगेगी, कभी गले पे लगेगी, तो सब अलग हो जाएगा। उसके बावजूद लोग एक दूसरे से पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झगड़े तो हम यहाँ पे करते हैं। एक भाई खाना खा रहा होता वलीमे की दावत में, उसकी कुर्सी को घेर कर 10 लोग खड़े होते हैं कि ये उठेगा पहले मैं बैठूंगा, 9 आदमी खड़ा रह जाएगा, पहले मैं बैठने की कोशिश करूंगा। वहां करबला के मैदान में बिरयानी बट रही है क्या? इमाम हुसैन जाना चाह रहे हैं, अब्बास अलम बरदार कहते हैं रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। हजरत हुर कहते हैं रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। हजरत अली अकबर कहते हैं रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। यानी सारे लोग इमाम हुसैन को रोक रहे हैं, इमाम हुसैन को रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। इमाम हुसैन को रोका जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी तकलीफें झेली, बेटी का प्यार, बहन का प्यार, अपनी औलाद का प्यार, अपनी बीवी का प्यार, इन तमाम सबों का प्यार आपने इन तमाम सबों से प्यार है आपको, मगर इन तमामों की परवाह किए बगैर आपने अपनी जान कुर्बान की। हजरत अली असगर को लेकर इमाम हुसैन जब मैदान करबला में जब आप उतरे और उन यजीदियों से कहा तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, तुम अगर मेरी जान लेना चाहो तो ले सकते हो, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे चंद कतरे पानी दे दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मांगा था उस 6 माह के बच्चे के लिए। क्या किया जालिम ने? ऐसा तीर चलाया उस हुरमला ने, इमाम हुसैन के बाजू को छेद करता हुआ हजरत अली असगर के हुलकूम पर लगा था। क्या कहा था इमाम हुसैन ने? इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर आज मेरे सामने मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम होते तो मैं उनसे बात करता और कहता कि आपने भी बेटे को कुर्बान किया था, मैंने भी बेटे की कुर्बानी दी है। फर्क यह है कि जब आपने बेटा कुर्बान किया था तो आंखों पर पट्टी बांध कर दी थी, मैं बगैर पट्टी बांधे अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शहदाए करबला। आपने भी बेटा कुर्बान किया था, मैं भी बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। फर्क यह है कि आपने जब बेटे की कुर्बानी दी थी तो आपकी आंख पर पट्टी लगी हुई थी, मैं बगैर पट्टी बांधे अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। इतना बड़ा जिगर किसके पास होगा?
इतना बड़ा कलेजा किसके पास होगा? आसान सा काम है। इमाम हुसैन को राजी करने का ये तरीका हमने ढूंढा है। हमको तो ये सब मजाक लगता है, हमको तो खिलवाड़ लग रहा है। मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया, हमारी रगें टाइट हो गई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन के नारे लगाने लगे। जितने लोग या हुसैन के नारे लगाते हैं, एक आदमी को भी नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। मैं कहता है जालिम, तुम जिसके नाम के नारे लगाते हो, उस आदमी ने, इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सजदा किया। सजदे की हालत में अपनी गर्दन कटवाई इमाम हुसैन ने और यह पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों देख, मैं अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी अपने रब का सजदा नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अपने रब के लिए सजदा नहीं छोड़ रहा हूं। और मुझे लगता है कि 50 मर्तबा या हुसैन का देने की वजह से मेरी जीत हो जाएगी, मुझको मैदान महशर में माफ कर दिया जाएगा। जिस इमाम हुसैन ने नमाजें पढ़ी, जिस इमाम हुसैन ने इतनी मशक्कतें झेली, इतनी तकलीफें झेली, उस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में तुमने क्या किया? इमाम हुसैन का नाम का सिर्फ तुमने इस्तेमाल किया। ये देखिए अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, मलिकुश शोरा, शहजादे सल्तनत सुखनवरी, अल्लामतुल हाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। सारे लोग खड़े हो जाएं, एक बार सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े होकर के जरा करीब आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। करीब आ जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में। ए बाबू, कोई जाने की कोशिश न करे। अच्छा, शफाअत भाई भी तशरीफ लाए माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। बैठ जाए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, जल्दी बैठो। उठने में एक बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बैठने में इतना टाइम क्यों लगता है भाई? बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। आप भी बैठिए, आपको भी बैठने के लिए बोल रहा हूं मैं, अलग अलग थोड़े बोलूंगा बैठने के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी समात को सलामत रखे। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, एक बार कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में यह महफिल सजी है। इस महफिल की हुर्मत बाकी रहनी चाहिए, इस महफिल का एहतराम बाकी रहना चाहिए। अब आदमी अपनी जबान भी न खोल पाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन का नाम आ जाए तो इंसान को बोलना चाहिए, इमाम हुसैन का जिक्र छिड़ जाए तो आदमी को बोलना चाहिए। इमाम हुसैन के घराने की जब बात हो तो इंसान को अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना चाहिए, कहाँ हुसैन का घराना, कहाँ मेरा घराना। इमाम हुसैन के घराने में सारे लोग, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस, नबी कौनैन की हदीस उलमा पढ़ करके सुनाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपने मस्जिदों को बच्चों से बचाओ। ये हुजूर फरमाते हैं, मस्जिदों को बचाओ अपने बच्चों के। बच्चों को मस्जिद में मत लेकर के आना, इसलिए नहीं लेकर के आना क्योंकि बच्चे मस्जिद की हुर्मत नहीं जानते हैं। मस्जिद में आकर पेशाब कर देंगे, गलाजत कर देंगे, वो बच्चे मस्जिद में आकर के शोर करेंगे। हुजूर फरमाते हैं, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपने बच्चों को मस्जिद से बचाओ, अपने बच्चों से मस्जिद को बचाओ। ये हुजूर फरमाते हैं। मगर जब हुजूर के घर का बच्चा मस्जिद में आता है तो मुस्तफा मेहराब से नीचे उतरकर उठाकर गले से लगाते हैं। ये कौन सा बच्चा है? नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम हुसैन आकर के पुश्त पर बैठ जाता है। नबी ये कौनैन की पीठ पर आकर के बैठ गए इमाम हुसैन। नबी ये कौनैन ने अपने सजदे से सर नहीं उठाया, इमाम नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को लंबा कर दिया, तस्बीह बढ़ा दी। यानी ऐ मुस्तफा, आपका नवासा आ जाए मस्जिद के अंदर तो आपके नवासे के लिए अलग कानून और दुनिया के तमाम बच्चों के लिए अलग कानून। ये बच्चे मस्जिद में ना जा पाए, इन बच्चों को मस्जिद में लेकर के नहीं जाना है। मगर आपका बच्चा, आपके घर का बच्चा मस्जिद में आ जाए तो उन बच्चों के लिए आप मेहराब से नीचे उतर जाते हैं, उन बच्चों के लिए आपके सजदे की तस्बीह लंबी हो जाती है। क्या मतलब है? यानी मेरे मुस्तफा इस अमल से ये बताना चाहते हैं, दुनिया के तमाम बच्चे एक तरफ और फातिमा का बेटा एक तरफ, दुनिया के तमाम
फातिमा का बेटा भारी हो जाए। दुनिया के तमाम बेटों पर फातिमा की औलाद भारी हो जाएगी। पूछो सिद्दीक अकबर से, पूछो कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? सिद्दीक अकबर का जवाब होगा मुस्तफा जाने रहमत से। उमर फारूक से पूछो कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफा से। उस्मान गनी से पूछो खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत अली से पूछो कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफा से। दुनिया के तमाम ईमानदार लोगों से, जिसके सीने में ईमान है, उससे पूछ कर देख कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? सबका एक जवाब, मगर यही सवाल कभी मुस्तफा से पूछो, ऐ मुस्तफा खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि खुदा के बाद मैं अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बते मुस्तफा, जिक्रे शोहदाए करबला। मेरी बेटी फातिमा, उनके बेटे हसन और हुसैन, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और हम मोहब्बतों की रगों को टाइट करते हैं सिर्फ मुहर्रम के महीने में। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया, अखाड़ा सज गया, ताजिया सज गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, मैं कहता है जालिम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मोहब्बत को तुमने अखाड़े तक महदूद क्यों कर दिया? ये अखाड़ा रहेगा तो हुसैन की मोहब्बत रहेगी क्या? मैं कहता हूं ये अखाड़े की मोहब्बत तक महदूद न करो। इमाम हुसैन की तो वो शख्सियत है कि जिंदगी के हर एक लम्हे में मेरे सीने में कोई रहे न रहे, हुसैन की मोहब्बत बाकी रहनी चाहिए, मुस्तफा की मोहब्बत बाकी रहनी चाहिए। ये हमारा जिगर बोलता है, ये हमारा एहसास बोलता है, ये हमारी जगह होनी चाहिए। मगर हमको नहीं समझ में आता है। हम 50 साल से जलसा करवा रहे हैं, 50 साल से 50 लोग कमेटी में हैं, 50 साल से जलसा करवाए और उसके बावजूद एक आदमी भी नमाज पढ़ने की आदत न डाल सका अपने आप में। मैं कहता हूं इमाम हुसैन ने जिंदगी के आखिरी लम्हे में सजदे की तबलीग की, सजदे की तहरीक चलाई, इबादत का पैगाम नश्र किया था इमाम हुसैन ने। मगर हमको नहीं समझ में आता है, हमने तो सिर्फ शॉर्टकट की चीजों को ले लिया, जो मेरे मन में आता है वो हमने किया, मगर जो इमाम हुसैन के मन में आएगा वो हम नहीं करेंगे। साहब वो करबला का मैदान है, एक और मची हुई है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। ये क्या है भाई? ये तो दुनिया में इस तरह के लोग करते हैं। जब बिरयानी बट रही होती है तो बूढ़ा आदमी नौजवान को ढकेलता है, तू बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, पहले मुझे खाने दे। बच्चा जाकर के वहां लाइन लगाता है तो उस बच्चे को भी लोग बाहर निकाल देते हैं लाइन से कि तू चला जा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मुझे खाने दे, तू अभी बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, तेरी जवानी भी नहीं आई है, मुझको देख मेरी दाढ़ी पकने वाली है, मुझे देख मेरा बाल पकने वाला है। यानी बिरयानी खाने के लिए जैसे लोग दुनिया में झगड़े करते हैं, करबला के मैदान में शहादत के लिए झगड़े कर रहे हैं। इमाम हुसैन जुल्फकार हैदरी को लेकर के तैयार है। अली अकबर सामने आ गए, कहा बाबा जान पहले मैं जाऊंगा। हजरत इमाम कासिम आ गए, कहा चचा जान पहले मैं जाऊंगा। हजरत अब्बास अलमबरदार आ गए, कहा भाई जान पहले मैं जाऊंगा। वहां बिरयानी बट रही है, जो शहादत के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यानी हजरत अब्बास अलमबरदार भाई को कहते हैं भाई रुक जाओ, पहले मैं जाऊंगा। इमाम कासिम कहते हैं चचा पहले रुक जाइए, मैं जाऊंगा। हजरत अली अकबर कहते हैं चचा पहले रुक, भाई अब्बू जान रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। क्या हो रहा है वहां पे? तलवार लगाई जाएगी, नेज़े का ज़र्ब, नेज़े की ज़र्ब मारी जाएगी, भाला और बिरछी से लोग वार करेंगे। किसी का बाजू कटेगा, किसी की गर्दन कटेगी, किसी का बदन छलनी होगा। उसके बावजूद ऐसी मार, क्या मतलब? ऐसी होड़ मची हुई है। मतलब यहाँ लोगों को दर्द नहीं होता है क्या? वहां लोगों को एहसास नहीं होता है क्या? तलवार मारी जाएगी, चुभेगा कि नहीं चुभे? तलवार मारी जाएगी, दर्द होगा कि नहीं? तीर मारा जाएगा, चुभेगा कि नहीं? नेज़ा मारा जाएगा, तकलीफ होगी कि नहीं? तकलीफ होती है ना, हमें लगता है तकलीफ होती है, मगर हुजूर क्या फरमाते हैं? अश-शहीदु ला यजिदु, अश-शहीदु ला यजिदु अलमल क़त्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़ुर्स। मुस्तफा फरमाते हैं शहीद को, सुनिएगा, शहीद को तलवार का जख्म जब लगाया जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, उतनी ही तकलीफ होती है जितना चूंटी के काटने के एहसास होता है, उतनी ही तकलीफ होती है, उतना ही दर्द होता
होता है, इसीलिए लोग जाते हैं, उसे तकलीफ नहीं होती है। मगर वहां मिलता क्या है, वहां इनाम क्या मिलता है? जो इस तरह लड़ाई कर रहे हैं, तो मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया के बड़े से बड़े नेक आदमी वो जन्नत में तब जाएगा जब कयामत में हिसाब किताब होगा। मगर शहीद जैसे ही कत्ल होता है, उसे जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, मुसाफिराने करबला कॉन्फ्रेंस, मुसाफिराने करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। बड़े से बड़ा नेक आदमी वो कयामत में जन्नत तब जाएगा, मरेगा आज, जन्नत वो तब जाएगा जब मैदान महशर का हिसाब किताब होगा। मगर शहीद उसी वक्त वो जन्नत में जाएगा जैसे ही कत्ल होगा, वो जन्नत में जाएगा। उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो जन्नत की सारी नेमतें देखते हैं, वो जन्नत के सारे आसाइश को देखने के बाद दुनिया वालों में आकर के ऐलान करते हैं, घबराओ नहीं, गम न करो, परेशान मत होना, बुलंदी तुम्हारे लिए है, कामरानी तुम्हारे लिए है, फतहमंदी का सेहरा तुम्हारे सर चढ़ेगा और जुमंदी का ताज तुम्हारे सर रखा जाएगा। तौरैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। शर्त यह है कि इस दुनिया को उतनी ही अहमियत दो, अहमियत देनी है तो मुस्तफा की मोहब्बत को अहमियत दो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये शहीदों की बशारतें मिलती हैं। मगर हम अपने कान में रुई डालकर सोए रहते हैं। जिसका ईमान इतना कमजोर हो कि अजान सुनने के बाद बिस्तर न छोड़ सके, जिसका ईमान इतना कमजोर हो कि अजान सुनने के बाद वो नींद को छोड़ न सके, उसका ईमान उसे जन्नत कैसे लेकर के जाएगा? ये कभी एहसास किया आपने? कभी इस पर आपने गौर किया? मैदान करबला की तारीखें सुनते हैं, ये तारीख सुनने के बाद आपने क्या सबक लिया? मैदान करबला की तारीख सुनने के बाद मैं नमाजी न बन सका, मेरे चेहरे पर दाढ़ी न आ सकी, मैं अपने होश और हवास को न संभाल सका। आज भी गले में चांदी का चैन पहनकर घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको आवारा ही बनकर रहना है। आज भी अपने हाथ में ब्रेसलेट पहनकर घूम रहे हैं, इसका मतलब मुझको लुच्चा और लफंगाई की तरह जिंदगी गुजारना है। आज भी अपने हाथ में 5-5 अंगूठी पहन के घूमनी है, अपने हाथ में कड़ा बांध करके घूमना है। और मुहर्रम का महीना आ जाएगा, अपनी पेशानी पर खाई पट्टी, लाल पट्टी, लाल रुमाल बांध करके घूमेगा जैसे कि यही यजीदियों का खात्मा करने के लिए काफी है। मगर उस जालिम को जरा सी चोट लग जाएगी, उसकी नानी मर जाएगी, उसे बोल के गले का कड़ा उतार दे, अपने आस्तीन का कड़ा उतार दे, तो कहेगा मौलाना साहब इसको मत बोलिए उतारने के लिए, ये ब्रेसलेट फेंकने की बात मत कीजिएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं फेंकना है? कहा ये ब्रेसलेट मुझको मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। ए बेवकूफ आदमी, इतना जूता मारने का मन करता है तुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, इसका दिया हुआ तोहफा तेरे लिए इतना कीमती है तो नमाज का तोहफा मुस्तफा लेकर के आए मेराज की रात में अल्लाह की बारगाह से। दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा मुस्तफा नमाज का लेकर के आए। नारे तकबीर, पैगामे मुस्तफा, पैगामे करबला, जिक्रे शुहदाए करबला। हमको मतलब उसी तरह से जिंदगी गुजारनी है, वही लुच्चा, वही आवारा गर्दी की तरह, वही आवारा बन करके रहना है। गले में चैन पहन के, गले में चैन पहने रहेंगे। चांदी का चैन पहनो, चाहे सोने का पहनो, चाहे जिसका भी पहनो, मर्दों के लिए जायज नहीं है। जाकर किसी से भी पूछ लो, मगर पूछने की जरूरत क्या है? ये सारे लोग जानते हैं। जानने के बावजूद भी वही काम करना है जो मेरे दिमाग में आएगा, जो मेरा मन कहेगा। शरीयत तेरे बाप के घर की नहीं है, मुस्तफा का कानून तेरे घर में बैठ करके नहीं बना है। मुस्तफा का कानून आमना के लाल के घर का कानून है। मुस्तफा का कानून नबी कौनैन के घर में बैठ करके बना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कानून को भेजा है। ये नबी की शरीयत है, नबी की शरीयत पे, नबी की शरीयत का कानून, मुस्तफा जाने रहमत का कानून वो फॉलो करेगा जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत होगी, मुस्तफा की शरीयत का इल्म होगा। मेरी बेटियों के पास, मेरी बीवियों के पास, इनके पास
किसको किसने बता दिया पता नहीं, इसको समझ में नहीं आता है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आ गया, साग नहीं खाना है। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, गोश्त नहीं खाना है, मछली नहीं खानी है। मैं कहता है बेवकूफ आदमी, इमाम हुसैन शहीद हुए, लोग जन्नत में जाएंगे बाद में, मगर शहीद होते ही वो जन्नत में चले गए। जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों को सबसे पहली जो गजा मिलेगी वो मछली का सालन मिलेगा, वो मछली का सालन मिलेगा। फिर तुझे किस बेवकूफ ने रोक दिया मछली के खाने से? तुमको किसने रोका गोश्त खाने से? मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाएंगे, मुहर्रम के महीने में मछली नहीं खाएंगे, ये खाने से न इमाम हुसैन ने रोका है, न इमाम हुसैन के नाना ने रोका है। मगर लिपस्टिक लगाना हुसैन ने भी रोका है, हुसैन के नाना ने भी रोका है। जुल्फे दिखाना हुसैन ने भी रोका है, हुसैन के नाना ने भी रोका है। बेपर्दगी करना हुसैन ने भी रोका है, हुसैन के नाना ने भी रोका है। मगर तुमको ये सब बातें नाराए रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे हुसैन, पैगामे हुसैन, पैगामे करबला, मुसाफिराने करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बैठ जाएं। ये मुबारक भाई और दिगर तमाम अहले स्टेज की मोहब्बतों का समरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोहब्बत को सलामत रखे। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यानी मुझको अपने दिमाग से चलना है, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना है। ये मेरे बाप की शरीयत है क्या? यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। ये मेरे घर का कानून है क्या? यहाँ मेरा मशवरा चलेगा। यहाँ किसी का मशवरा नहीं। जिसका कलमा पढ़ा जाता है उसी का कानून चलेगा। जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो उसी पैगंबर का कानून चलेगा। मेरी बीवी ने मुझको कह दिया, एक किताब है तौरेत जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और एक किताब है औरत जो औरतों की बनाई हुई किताब है। तुम लाख बातें कह लो, ये औरतें नहीं मानेंगी। इसके दिमाग में जो बैठ गया है वही बातें ये कहेंगी। मैंने मुहर्रम के महीने में कई जगह पे जलसे किए और सब्जी हमने खाई है। गोश्त के बिना हम लोगों से पूछो कितना मुश्किल है जीना, क्योंकि आदत तुम लोगों ने लगवाई है। हंसो मत, मैं हंसने की बात नहीं करता हूँ। और गोश्त देखने के बाद हम लोग जो टूट पड़ते हैं उसके पीछे भी एक राज है। मदरसे में जब हम लोग दौरे तालिबे इल्मी में होते हैं, एक एक महीना तक जब आलू खिलाया जाता था तो तरसते थे गोश्त की झलक देखने के लिए। तुमको लगता है कि मौलवी मौलाना गोश्त बहुत ज्यादा खाता है। गोश्त देखने के बाद उसकी रगें ऐसे ही नहीं खुल जाती हैं। रगें इसलिए खिलती हैं कि 10 साल 15 साल वो मदरसे में पढ़ता है। अब तो खाना मदरसे का अच्छा हो गया, सुबह का नाश्ता भी मिलने लगा, दोपहर का लंच भी, रात का डिनर भी। मगर पहले जो मदरसे में खाना खाते थे, पूछो इन उलमा से, सुबह में नाश्ता नहीं मिलता था, दोपहर और रात में 2 ही टाइम खाना मिलता था, और रात में भी खाना मिल जाता था मगरिब के बाद ही। 9 बजते बजते भूख लग जाती थी। पढ़ाई करनी है 11 बजे रात तक। महीने में एक मर्तबा गोश्त आता था, वो भी 2 बोटी करके मिलती थी। उस 2 बोटी में एक हड्डी मिल गई तो एक ही गोश्ती पर काम खत्म हो गया। एक ही बोटी खाकर जिंदगी गुजार लेनी है। यानी इतनी तकलीफें झेलने के बाद बुखारी शरीफ पढ़ी, तिरमिजी शरीफ पढ़ी, मुस्लिम शरीफ पढ़ी, इब्ने माजा शरीफ पढ़ी, निसाई शरीफ पढ़ी, और उसके बाद जब इमामत करने के लिए आ गए, इमामत करने के लिए बैठ गए, गोश्त का सालन देखा तो बाछें खिल गई। क्या भाई गोश्त आ गया है? मछली का सालन देखा तो रगें टाइट हो गई। क्या भाई मछली का सालन आया है? तुमको लगता है कि मौलाना भुक्कड़ है। मौलाना भुक्कड़ नहीं है। उसने जो 15 साल 20 साल जिंदगी जो सर्फ किया है तुम्हारी कौम को संवारने के लिए, तुम्हें आदमी बनाने के लिए। मुजाहिदे मिल्लत मदरसे में बार बार जा कर कहते थे अपने बच्चों को हाफिज न बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। ये मुजाहिदे मिल्लत मदरसे में जा कर कहते थे। क्यों इसे हाफिज बना रहे हो? हाफिज बनेगा, ये खुद की हिफाजत नहीं कर पाएगा तो कौम की क्या हिफाजत करेगा? अपने बच्चों को आलिम बनाओ ताकि अपनी भी हिफाजत करे, अपनी कौम की भी हिफाजत करे। ये मुजाहिदे मिल्लत का फरमान था। हाफिज तो 2 साल 2.5 साल 3 साल में बन गया। ये तो आसान काम है मदरसे वालों के लिए। 2.5 साल में मदरसे में बच्चों को पढ़ा दिया, हाफिज बना दिया। अब मौलाना लाइन में पढ़ाने के लिए जहां दरसे निजामिया की तालीम होती है, एक जमात में अगर 10, एक जमात में चाहे 1 बच्चा हो, चाहे 10 बच्चा, चाहे 100 बच्चा, मगर उसमें किताबें चलती हैं 12-15। उसके लिए स्टाफ चाहिए कम से कम 8 स्टाफ। 8 स्टाफ को तनख्वाह देना मुश्किल है। 20-25 बच्चों को बुला लिया,
एक हाफिज कुरान को बुला लिया, उससे रोजाना सबक सुनवाया, 3 साल तक मेहनत कर दिया, 5 बच्चे हाफिज बन गए। हाफिज बनाना बहुत आसान है, मगर आलिम बनाना बहुत मुश्किल है। और आलिम बन करके आता है आदमी, तो आदमी जब आलिम बन करके आता है, कौम के एहसासात का दर्द अपने सीने में लेकर के आता है कि कौम मेरी कौम बने। मैंने जिस कौम के लिए पढ़ाई की है, इसे संवारने के लिए अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी ये कौनैन ने फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। यानी जो काम बनी इसराइल के उलमा करे, अंबिया करते थे, वो काम मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। तुझे दीन की समझ बताने के लिए अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, वही पैगंबर नबी आखिर ज़मा मुस्तफा का कानून चलेगा, मगर वो कानून बताने वाले आज के उलमा होंगे। इन्हीं उलमा के नक्शे कदम पर तुम्हें चलना है। क्या भाई हमको गोश्त नहीं खाना है? मुहर्रमुल हराम के कई जगहों पे ऐसी हैं जहां पे हमने सब्जियां खाई, सब्जी खाकर हमने तकरीर की। मैंने जब वजह सब्जी खा लिया उससे तकलीफ नहीं है, मैंने वजह मालूम की कि सब्जी ही क्यों बनवा दी आपने, दिगर सालन का भी इंतजाम हो सकता था। कामाना साहब, सब्जी के अलावा गोश्त का नाम भी मत लीजिए, वरना औरतें बैठने नहीं देंगी, औरतें इसमें बहुत टाइट हैं। अच्छा, जिसका हुक्म इमाम हुसैन ने नहीं दिया है, उसके लिए तुम्हारी औरतें इतनी मजबूत हैं, मगर तुम्हारी औरतों को ये जो खूबसूरती की नुमाइश करती है जाकर अखाड़े में, किसके लिए सज कर गई है? वो किसको दिखाने गई है अपना कपड़ा? किसको दिखाने गई अपनी खूबसूरती? किसको दिखाने गई अपनी लिपस्टिक? किसको दिखाने गई अपने कान का झुमका? किसको दिखाने गई है अपने बालों को, अपनी जुल्फों को? उसे पूछ, बाहर जाकर अखाड़े में जिन नौजवानों के सामने खड़ा है, वो नौजवान तुम्हें कुत्ते की तरह निहार रहे हैं, ना उसकी नीयत साफ है, ना तेरी नीयत साफ है। उससे बेहतर होता तू अपने घर में सच संवर के बैठती, तेरा शौहर तुझे देखता, और जब तेरा शौहर बाहर किसी लड़की को देखता तो वह ये कहता, मैं इसको क्यों देखूंगा, इससे ज्यादा खूबसूरत बीवी खुदा ने मुझे अता फरमाया है जो मेरे घर में। नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा। आपने 1 घंटे की तकरीर सुन ली मेरी, 1 घंटे की गुफ्तगू मेरी हो गई, और 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू आप मुलाहिदा करें। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जो करने का हुक्म दिया है वो करो, जिस काम से रोका गया है उससे बिल्कुल परहेज करना चाहिए, उससे रुकना चाहिए। तुमको अपनी बीवी को भी समझाना चाहिए, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। मैं अगर अपने मेरे निकाह में जो खातून है, उस बीवी को अगर हमने सज धज के अखाड़े पे जाने से अगर नहीं रोक पाया, इसका मतलब है कि ये मेरी कमजोरी है। वो मर्द दयूस है जो अपनी बीवी को सजा धजा कर अखाड़े पे भेजता है, वो मर्द बेवकूफ है। तुम अपनी बीवी को कहो, रोजाना मैले कुचले पहनकर, कपड़े पहनकर घर में रहती हो, वलीमे की बारी आई तो सज गई, वलीमे की बारी आ गई तो सिंगार का माहौल बन गया, वलीमे की बारी आ गई, मुहर्रमुल हराम के मेले की बारी आ गई तो तुम्हारे अंदर सिंगार का जज्बा पैदा हो गया। ये सिंगार किसके लिए? ये सजना सवरना किसके लिए? ये सजना सवरना था तुम्हें तो अपने शौहर के लिए सजना चाहिए था। नबी ये कौनैन ने फरमाया था कि औरत वला युद्दीन ज़ीनतहुन्ना, कुरान मुक़द्दस की आयत है। खुदा फरमाता है दे शुड नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी, इसे अपनी खूबसूरती दिखाने का हक नहीं है। इसे दिखाने का हक है कहां? अपने शौहर के सामने अपनी खूबसूरती दिखाने का हक है। और शौहर को भी पाबंदी लगा दी, तुम्हें अगर दूसरी की बीवी खूबसूरत लगने लगे तो ये एहसास कर लेना उससे ज्यादा खूबसूरत बीवी खुदा ने तेरे निकाह में अता फरमाया है। अगर तुम्हें कभी लगे ऐसा, कभी ऐसा महसूस हो कि उसकी बीवी खूबसूरत है, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है, तो अपनी किस्मत के ताल्लुक से खुदा के फैसले पर कायम रहना और ये सोच लेना, खुदा फरमाता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस औरत के लिए खबीस मर्द, खबीस मर्द के लिए खबीस औरत, पाक मर्द के लिए पाक औरत, और पाक औरत के लिए पाक मर्द का
इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता है। इस बात का फैसला करना अपने दिमाग में, ये सोचना और अपने आप को आवारा और लुच्चों की तरह जिंदगी मत गुजारो। अगर हाथ में कड़ा पहने हो तो हमेशा के लिए उतार दो। ये कड़ा जिन लोगों ने पहना था तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करने के अहद पे और उसकी कसम खाने के लिए उसने कड़ा पहना था, मगर तुमने किस लिए ये कड़ा पहना है? तुमने जो गले में चैन पहना है किसके लिए? तुमने जो अपने कमर में घुंघरू बांधे किसके लिए? नबी ये कौनैन ने फरमाया जिस औरत के पांव में पायल हो, उसके पांव में पाजेब हो और उसके पाजेब में घुंघरू लगे हो, इस घुंघरू की आवाज अगर किसी गैर महरम मर्द के कानों में चली जाती है तो खुदा उसकी नुहुसत की वजह से उसके शौहर की दुआ कबूल नहीं करता है। अगर बेटी पानी है तो खुदा उसके बाप की दुआ को कबूल नहीं करता है। मेरी बीवी ने पायल मांग दिया, हमने वो पायल ला करके दिया जिस पायल में झनकार हो, जिस पायल में घुंघरू लगे हुए हो। तुम अपनी बीवी को चाहे 25,000 का पाजेब दो, चाहे 50,000 का पाजेब, ये तुम्हारा हक है, तुम उसे दे सकते हो। तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? मगर घुंघरू वाले पायल मत देना। उसके पायल की आवाज से तुम्हारे घर में नुहुसत पैदा होती है और उसकी नुहुसत की वजह से तुम्हारी दुआओं का असर चला जाता है, तुम्हारी दुआओं की बरकत चली जाती है। इसलिए अगर दुआ को कबूल करवाना हो तुम अपनी बीवी को संभालो, खुदा तेरी दुआ को बाबे इजाबत तक संभालेगा। खुदा तुम्हारी दुआओं की हिफाजत फरमाएगा, खुदा तुम्हारी दुआओं की हिफाजत फरमाएगा। इसीलिए वो मोहतरमा सरोजिनी नायडू बोलती है, वो एक अलग बहस है। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान बोलता है मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द वॉर बिटवीन इमाम हुसैन एंड यजीद। वो पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि अगर मुसलमान को कोई मार सकता है तो मुसलमान ही मार सकता है, वरना पूरी दुनिया के लोग उसे मारने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान वाली जंग देख लेना। नमाज इधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा इधर भी है, रोजा इधर भी है, हज इधर भी है, हज इधर भी है, ज़कात इधर भी है तो इधर भी है। यानी वहां पे जो जंग हुई थी, इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा बदल दिया, ये अलग बात है। इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों को लगता था, अब तक लोगों के दिमाग में यह बात बैठी हुई है, जिसको मारा वो हार गया, जिसको मारा वो हार गया, जिसने मारा वो जीत गया। यानी मेरे हाथ में तलवार है, मैंने तुम्हारी गर्दन मार दी, मैं जीत गया। तुम मेरे मुकाबले में आए थे, मैंने तुम्हें जमीन पे गिरा दिया, तुम हार गए, मैं जीत गया। अब तक दुनिया के दिमाग में सिर्फ यह फार्मूला था, मगर इमाम हुसैन ने जीत की हैयत बदल दी, जीत का नक्शा बदल दिया। दुनिया जानती है बाजू कटे हजरत अब्बास अलंबरदार के, गर्दन कटी हजरत इमाम हुसैन की, हुलकूम पे तीर चला गए हजरत अली असगर के, जवानी लूटी हजरत अली अकबर की, जवानी लूटी हजरत इमाम कासिम की। मगर देख तलवार किसके हाथ में है, घोड़े पर सवार कौन है, कौन नारा लगाते हुए जा रहा है? दुनिया वालों से पूछ, करबला में यजीद भी था, यजीदी भी थे, हुसैनी भी थे। जिसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए वो जीता, या जो घोड़े पर सवार है वो जीतेगा, वो जीता। तो दुनिया की तमाम लोगों की एक जबान होगी, कहेगा ये मत पूछो जमीन पे लाश किसकी रखी हुई है, घोड़े पे बैठा कौन है, ये सवाल मत करो। सवाल करना है तो ये करो कि करबला के मैदान में दो ग्रुपों में सबसे बड़ा बाजीगर कौन है? सबसे बड़ा बाजीगर इमाम हुसैन है। किसी को मारकर जंग जीतना तो आसान है, मगर खुद की गर्दन कटाकर जंग जीतने का मलका कहीं और नहीं, यह करबला में इमाम हुसैन से मिला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुकम्मल गुफ्तगू होगी।